मैंने जब जब आपको कोई भी कहानी सुनाई है क्राइम की, हमेशा मैंने आपको बताया है कि ये अर्श से फर्श तक आने की कहानी बहुत छोटी होती है। जब भी कोई क्रिमिनल या कोर क्रिमिनल इस दुनिया में कदम रखता है तो हर एक वीडियो में बताया है, हर एक वीडियो में एग्जाम्पल के साथ आपने जीवनी देखी है। कोई भी गैंगस्टर हो, माफिया हो, अर्श से फर्श तक आने की कहानी बहुत छोटी होती है। इस फील्ड में दौलत, शोहरत, रुतबा सब कुछ मिलता है, लेकिन एक छोटे समय के लिए। आज की कहानी अतीक अहमद की। मैंने 19वें एपिसोड में आपको अतीक अहमद के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, किस तरीके से अतीक अहमद पावरफुल बनता है और किस तरीके से विधायक बनता है, सांसद बनता है, उसके बाद पतन की जो कहानी शुरू होती है राजूपाल की, जब हत्या हो जाती है 2005 में, तो वो सारी कहानी मैंने आपको बताई थी। जिस दिन मैंने ये वीडियो किया था उस दिन मैंने कहा था कि हत्या हो जाएगी, एनकाउंटर हो जाएगा, किसी भी तरह से होगा और हुआ, और वो चीज़ हुई। जब मैंने उस वीडियो को बनाया था, उसके आगे की कहानी मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ और अशरफ अतीक अहमद के भाई, दोनों को लाइव कैमरे पे किस तरीके से शूटर्स ने मार दिया। 3 शूटर्स ने, 3 गुमनाम शूटर्स ने। तो 20वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज की कहानी फिर से अतीक अहमद की। दोस्तों, अतीक अहमद का एक समय पे जब सिक्का चलता था तो लोग बताते हैं कि जिस भी बस पे, ट्रक पे अतीक अहमद नहीं लिखा होता था, वो बस चलती नहीं थी। इतना खौफ अतीक अहमद का था। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो वो बसें चलती नहीं थी। इतना खौफ था। एक समय ये था कि अगर उस बस पे अतीक अहमद नहीं लिखा है तो रोड पे नहीं चलेगी। लेकिन सवाल हमेशा ये आता है कि अतीक अहमद इतना पावरफुल कैसे बना? अतीक अहमद के पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहते हैं कि अगर वो कहीं गले से गुजर जाए, उसको कोई मकान पसंद आ जाए, तो वो मकान दूसरे दिन उसके नाम पे हो जाता। एक महिला को डरा धमका करके किस तरीके से गोली चलवाई, पति की हत्या कर दी उसकी और मकान को कब्जा कर लिया। आप देखिए। 2016 की बात है। हाँ, 2016 की बात है। मुझे देखिए, बेटा के मेरे लगी है, पीठ में मेरे लगी है। जब मेरा बेटा भाग के छुड़ाने लगा, बेटी की रही, किसी तरीके मैं अंदर आ गई। बेटा दरवाजा बंद करने लगा तो बेटा कहनी जो है तो नहीं, इसमें पैर में लगी है गोली। एक दूसरी कहानी कि किस तरीके से अतीक अहमद सरेआम दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े हत्या करा देना। किसी की भी सरेआम हत्या हो जाती थी प्रयागराज में। इतनी तूती बोलती थी, इतना सिक्का चलता था, इतना खौफ था अतीक अहमद का। पुलिस FIR नहीं लिखती थी। लेकिन ये अतीक अहमद माननीय कैसे बन जाता है? जब आप 3 बार से विधायक बनते हैं और उसके बाद सांसद बनते हैं, और उसके बाद जब आप ऊपर आते जाते हैं तो आपका रुतबा बढ़ता है, आपकी पावर बढ़ती है, आपके जो संपर्क होते हैं वो बढ़ते हैं। बहुत लोगों ने, बहुत पॉलिटिशियंस ने अतीक अहमद का साथ भी दिया, जिनके कार्यकाल में ये ऊपर भी आया। केसेस दर्ज होते थे
लेकिन कोई भी एक्शन ना लिया जा सकता था, नहीं लिया जाता था। नैनी जेल में जब अतीक अहमद बंद थे तो वहाँ के जेलर ने बताया कि किस तरीके से अतीक अहमद ने उन्हें धमकी दी थी। कहा था कि जेल छोड़ दो, 30 दिन का वक्त देता हूँ, 30 दिन का, नहीं तो इतनी गोली मारूंगा कि पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाएगा। ये वाक़यात थे, ये वाक़े थे अतीक अहमद के। और ये बोल किसको रहा था? वहाँ के जेलर को। बोले देखिए इस तरह से हमसे बात मत करिए, आप अभी हमको जानते नहीं हैं। आपको मैं 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कराना है 30 दिन में करा लीजिए, वरना इतनी गोलियाँ चलवाऊँगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो मुझे भी थोड़ा सा तैस आया। हमने कहा सुनो, अगर हमारे साथ ऐसा होने जा रहा है तो तुम भी जो है बहुत संभल कर रहना। इन्होंने कैमरे पे आके ये बात बताई, क्योंकि जब आदमी हत्या हो जाती है या इनकाउंटर हो जाता है या जेल चला जाता है तो बहुत सारी कहानियाँ, तो ये छोटी छोटी कहानियाँ चल रही थी। जब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, इसलिए मैंने कहा कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, आगे की कहानी आपको समझ आएगी। उमेश पाल की जब हत्या हो जाती है फरवरी में, तो बहुत से लोगों को नामजद होता है। उसमें से एक गुड्डू मुस्लिम जो कि फ़रार चल रहा है। आपने देखा होगा गुड्डू मुस्लिम को। साइंसना परवीन जो हैं वो भी फ़रार चल रही हैं, क्योंकि बताया जाता है कि ये मास्टरमाइंड थी उमेश पाल हत्याकांड में। उमेश पाल की हत्या हो गई थी, आपको पता है, वो भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था। उनके बॉडीगार्ड की हत्या हुई थी किस तरीके से। मुख्य आरोपी अतीक अहमद पे सीधे तौर पे आरोप लगा। और जब लाइव ये चला था, लाइव अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, जब ये लाइव चला तो उसमें एक शख्स दिखता है जिसका पहचान होता है, और उस शख्स का नाम था असद। और असद कौन था? असद अतीक अहमद का बेटा था। लंबे लंबे घुंघराले बाल में जो शख्स है, जो ये पिस्तौल निकाल के जा रहा है, वो अतीक अहमद का बेटा। पूरे मामले का मास्टरमाइंड। पुलिस खोजबीन करती है और पता चलता है, और झांसी में असद का अभी बीते 1 हफ्ते पहले एनकाउंटर हो जाता है। ना सिर्फ असद का एनकाउंटर होता है, एक शूटर गुलाम था, उसका भी एनकाउंटर हो जाता है। तो अतीक अहमद की जो कहानी थी, जो पूरा बैकग्राउंड था, फैमिली बैकग्राउंड भी आप जान लीजिए। अतीक अहमद के 5 बेटे, 2 बेटे जो नाबालिग हैं वो बंदी सुधार गृह में बंद हैं। बाकी जो 2 बेटे हैं वो जेल में बंद हैं। बाकी जो एक बेटा है असद, जिसने मास्टरमाइंड था, जो उमेश पाल हत्याकांड का पूरा प्लानिंग किया, उसका झांसी में हाल ही में STF यूपी STF द्वारा गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। साथ ही शूटर गुलाम की भी गोली मार दी जाती है, एनकाउंटर कर दिया जाता है। सरकार बहुत गंभीर थी इस मामले को लेके, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला था। बहुत समय से जेल में बंद, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि इतना पावर था कि 10 जजों ने इस पे सुनवाई करने से मना कर दिया था, इतना खौफ था। ये मैं जज की बात बता रहा हूँ आप। मैं कहानी पे फिर से गौर करता हूँ। 5 बेटों की कहानी मैंने बताई आपको कि 2 जेल में बंद है, 2 बंदी सुधार गृह में हैं, और 1 का इनकाउंटर हो गया। अतीक अहमद की वाइफ साइस्ता परवीन जो कि फ़रार चल रही हैं, वो भी मास्टरमाइंड हैं बताई जाती हैं उमेश पाल हत्याकांड में। साइस्ता परवीन पे 25,000 का सबसे पहले पुलिस इनाम रखती है। जब वो पकड़ में नहीं आती है तो 50,000 का इनाम, 25 से बढ़ा करके 50,000 का इनाम साइस्ता परवीन पे पुलिस रख देती है। लेकिन अभी भी फ़रार चल रही है, लेकिन गिरफ्त में दोस्तों ज़रूर आएगी, क्योंकि मैंने जब वीडियो में आपको बताया, क्योंकि पुलिस अगर कोई भी चीज़ ठान लेती है तो वो पुलिस करके दिखाती है। एक तरफ तो ये कहानी चल रही थी कि असद का इनकाउंटर हो गया, और असद का इनकाउंटर 13 अप्रैल को होता है। अब पेशी के लिए अतीक अहमद और अशरफ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल मेडिकल नॉर्मल चेकअप के लिए। जब वो दोनों उतरते हैं, बाकायदा पुलिस कस्टडी में जाते हैं। 15 अप्रैल की घटना है, रात के 10:30 बजे। अचानक
पुलिस कस्टडी में मीडिया सवाल कर रही है, लाइव कैमरे चल रहे हैं। एक पिस्टल आती है और बाएं तरफ से अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी जाती है। हथकड़ी से दोनों भाई बंधे रहते हैं। जब अतीक नीचे गिरता है तो अशरफ देखता है और जब तक वो समझ पाता दूसरी गोली अशरफ को लगती है और उसके बाद 3 शूटर अचानक 40 सेकंड तक गोली बरसा करके वहीं ऑन द स्पॉट अतीक अहमद और अशरफ की भी कहानी ख़त्म हो जाती है। 2 बेटे जेल में, 2 बेटे बंदी सुधार गृह में, 1 बेटे का एनकाउंटर, वाइफ फरार चल रही, दोनों भाई अतीक और अतीक का भाई अशरफ दोनों का शूटर्स ने मार दिया। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि क्राइम की दुनिया बहुत छोटी है दोस्तों। या तो एनकाउंटर्स हुए हैं, या आप तड़ी पार हुए हो, या तो जेल में आप पूरी ज़िंदगी बिता दोगे। कुछ इसमें रखा नहीं है और मेगा फैक्ट्स कभी भी क्राइम के वीडियोस को बढ़ावा नहीं देता है। मैं आपको सिर्फ बताता हूँ कि आप कहानी समझें, सुने और आगे बढ़ें कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अतीक अहमद की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी, लाइव चैनल पे चलाए जा रहे थे, सारे चैनल लाइव थे। उस वक्त शूट कर दिया गया अतीक अहमद और अशरफ को दिन दहाड़े। और ये लाइव है दोस्तों, लाइव। और पुलिस पे सवाल जवाब होने लगे कि किस तरीके से पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई। बयानबाजी होने लगी, अलग अलग नेताओं ने टिप्पणियां देना शुरू कर दिया, भाषण देना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ और सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या सही था क्या गलत था। आखिरकार इस तरीके से अंत होता है अतीक और अशरफ का। गोली मार दी जाती है, सीन को फिर रिक्रिएट किया जाता है, एसआईटी का गठन होता है, वही जो सारी चीज़ें विकास दुबे में हुई थी वही कहानी फिर से रिपीट होती है। ये मामला भी ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। ओवरऑल जो मेन बात थी वो ये थी कि अंत बुरा ही होता है इसमें। और अतीक अहमद का 40 साल का कैरियर 40 सेकंड में कैसे ख़त्म हो गया, फूंक मारते ही ख़त्म हो गया। तो ये एक समय जब सिक्का चलता था, ये एक कहानी थी कि किस तरीके से अतीक अहमद अर्श से फर्श पे आ गया और एनकाउंटर और बेटे एनकाउंटर और खुद मारा गया और पूरा परिवार बिखर गया। तो ये कहानी थी अतीक अहमद की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और आगे की कहानी जो नेक्स्ट कहानी मैं लेके आ रहा हूँ सिद्धू मूसेवाला की, कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। और सबसे पहली बात कि क्या उस दिन सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी, और बच सकती थी तो कैसे बच सकती थी, वो मैं वीडियो आपके सामने ले आऊँगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे 21वें एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।